इथियोपिया के दनाकिल क्षेत्र में एक बेहद दुर्लभ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। हेलीगुब्बी नाम का ये शील टाइप ज्वालामुखी लगभग 10,000 से 12,000 साल बाद फिर एक्टिव हुआ है। ये क्षेत्र प्रसिद्ध एटा एले ज्वालामुखी से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और अब तक शांत माना जाता था। स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:30 बजे इस विस्फोट से भारी मात्रा में राख और धुआं आसमान में उठकर करीब 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। हवा की तेज रफ्तार के साथ ये राख का गुबार अफ्रीका से आगे बढ़ता हुआ लाल सागर पार कर दक्षिण पश्चिम एशिया की दिशा में फैलने लगा। रविवार रात से सोमवार तक राख का ये विशाल बादल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ। मौसम ट्रैक करने वाली एजेंसियों के मुताबिक राख का गुबार सोमवार रात को जोधपुर जैसलमेर क्षेत्र के ऊपर दिखा, जो कि बाद में हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर कुछ हिस्सों में गुजरात तक फैल गया। इसके साथ ही पंजाब, पश्चिमी यूपी और हिमाचल प्रदेश के कुछ निचले इलाकों में भी इसका हल्का असर देखने को मिला। विशेषज्ञों के अनुसार ये राख 25,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर तैर रही है, इसलिए ये जमीन पर विशेष खतरा उत्पन्न नहीं करेगी। हालांकि आसमान की रंगत में बदलाव संभव है। सुबह सूर्योदय पर अजीब रंग, चमकीले कण या हल्का धुंधलापन नजर आ सकता है। जमीन पर केवल बहुत हल्के पार्टिकल्स गिरने की संभावना जताई है। इस घटना को देखते हुए डीजीसीए ने सभी भारतीय एयरलाइन कंपनियों के लिए अर्जेंट एडवाइजरी जारी कर दी है। एयरलाइंस को उड़ान रूट बदलने, फ्यूल प्लान संशोधित करने और राख से प्रभावित एयरस्पेस से बचने के निर्देश दिए गए हैं। पायलटों को इंजन के असामान्य व्यवहार या कैबिन में किसी भी तरह की गंध की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। वहीं डिस्पैच टीम को रात भर नोटम्स, अस्थम्स और मौसम अपडेट पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि राख का असर कुछ घंटों तक रहेगा। इस दौरान दिल्ली, एनसीआर सहित कई इलाकों में आसमान हल्का धुंधला और बादलों जैसा दिखाई दे रहा है। महापात्रा के अनुसार राख ऊंचाई पर है, इसलिए हवा की गुणवत्ता पर बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है। हालांकि तापमान में हल्की बढ़ोतरी और रात के न्यूनतम तापमान में मामूली इजाफा दर्ज किया जा सकता है। 4 महीने तक खिंची बारिश और पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहले ही मौसम में अस्थिरता देख चुके उत्तर पश्चिम भारत के लिए ये नया प्राकृतिक घटनाक्रम फिर से मौसम परिवर्तन का संकेत देता है। फिलहाल वैज्ञानिक स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आने वाले 24 घंटों में इसके असर के और आगे बढ़ने की उम्मीद है। अभी फिलहाल दिल्ली, एनसीआर के कुछ हिस्सों में इसका असर देखा जा रहा है, यानी कि दिल्ली, एनसीआर के ऊपर भी ये राख जैसे यानी धुंध बनकर फैल गया है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।